स्वागत है आपका आज की चाय पे। बहुत सारे कमेंट्स ओवर द पास्ट फ्यू डेज मुझे आ रहे थे कि आप लखनीत पे बनाओ, भमू पे बनाओ, पाए पे बनाओ। पाए जो हैं उनके फादर हैं, आई सपोज सैंडी पे बनाओ, कीर्ति पे बनाओ। बेसिकली मैंने कभी भी उनके व्लॉग्स नहीं देखे थे, मुझे कोई नॉलेज थी नहीं, तो आई हैड टू डू माई रिसर्च। आई हैड टू गो थ्रू ऑल ऑफ देयर पास्ट व्लॉग्स। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग जो कमेंट करते हैं, उनके कमेंट्स को पढ़ के, उनके इंस्टाग्राम आईडी पे जाके मुझे बहुत कुछ समझ में आया। इसमें मैं ये समझ पाई हूँ कि लखनीत जो है वो फर्स्ट व्लॉगर थे उनके फैमिली के, लखन और नीतू बिष्ट। और उसके बाद जब वो पॉपुलर हो गए, फेमस हो गए, तो उनके परिवार से और भी ज़्यादा लोगों ने व्लॉगिंग परस्यू करी। वन ऑफ विच वॉज नीतू की मदर इन लॉ, जिनका नाम है भमू। और अब जो ब्रदर हैं लखन के, उनकी जो होने वाली वाइफ है जिसका नाम है सैंडी, अभी वो घर में आई भी नहीं है और उनके आने से पहले उनको लेके बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हो गए हैं। सैंडी और नीतू की जो मदर इन लॉ है भमू, उन्होंने फेवरेटिज्म करना शुरू कर दिया। और फेवरेटिज्म भी कैसा कि वो बहू जो अभी तक घर पे आई भी नहीं है, उसके लिए ये कहा कि भैया वो तो लक्ष्मी का स्वरूप बन के आई है, उसके आने से पहले ही इतना सारा काम मिल गया हमें। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगा दैट शी इज थ्रोइंग अ शेड ऑन नीतू बिष्ट, जो कि उनकी पहली बहू है। देखिए, यहाँ पे बात इंटरप्रिटेशन की है। हो सकता है कि उन्होंने जनरली ये बात कही हो कि अंकल को कोई बहुत बड़ी कंसाइनमेंट, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया हो, कोई बहुत बड़ा टेंडर मिल गया हो, और ये बात उन्होंने कही, पर लोगों ने इंटरप्रेट ऐसे ही करा कि मतलब इन लोगों का कहने का मतलब है कि वो जो अभी घर में आई भी नहीं है, उसका पैर बहुत शुभ है, वो लक्ष्मी समान है। और दूसरी जो है, जो ऑलरेडी घर में है, क्या उसके पैर शुभ नहीं है कि उसके होते हुए भी सब कुछ हो रहा है? तो कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि वो अनफेयर हो रही है, वो एक तरफा बात कर रही हैं। अपने एक व्लॉग में सैंडी ने ये बात भी कही कि भैया आजकल तो मेरे कॉमेंट सेक्शन में लोग पैसे दे के बुरे कॉमेंट करवा रहे हैं। और ये बात कहीं ना कहीं नीतू को दिल पे लग गई। नीतू ने लिखा कि अरे भाई, कमेंट मत किया करो वरना पेमेंट देनी पड़ जाएगी। सैंडी ने अपने चैनल पे कमेंट करा कि क्या मैंने किसी का नाम लिया था, जब कीर्ति ने भी पार्टिसिपेशन कर ली इस लड़ाई में। और फिर सैंडी और कीर्ति की कोल्ड वॉर शुरू हो गई, जहाँ पे कमेंट खेला गया। सैंडी ने कहा कि तुमने अपनी, ऐसा कुछ कहा था ना कि अपनी ज्वेलरी तुमने गिरवी रख दी, फलाना ढिमकाना, और तुम उसको गिरवी रख के एक्सपेंसिव कपड़े ले रही हो। और फिर कीर्ति ने कहा कि तुम भी कौन सा कम हो, तुमने तो एक अच्छी घर पे हाथ मारा है, एंड ऑल ऑफ दैट। बहुत कुछ चला। और ये लड़ाइयाँ तब तक चलती रही जब तक अभी रिसेंटली भी जब नीतू का बर्थडे आया, तो मैंने वो स्टोरी देखी जहाँ पे भमू ने डाला हैप्पी बर्थडे नीतू। एंड फिर नीतू ने एक स्टोरी लगाई कि लोगों का मुझे समझ नहीं आता, ऐसा ही कुछ था कि मुझे विश नहीं करा, आके विश नहीं करा, दे डिड नॉट कम एंड विजिट मी। और सोशल मीडिया पे वो लोग राइटियस बन के वो डाल रहे हैं, विच इज़ रॉन्ग। एंड येस, मेरे हिसाब से सोशल मीडिया के लिए ही जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कुछ नहीं करना चाहिए। अगर आप पर्सनली किसी को विश कर सकते हो, जो आपकी बहू है, तो आपको करना चाहिए। ये तो जो हुआ सो हुआ। उसके बाद मेन कैरेक्टर जो हैं इस घर के, जो कि सबके बड़े हैं, जो कि सबके फादर हैं, जिनका नाम पाए है, पाए बोलते हैं ना लोग, तो उन्होंने कुछ ज़्यादा ही मतलब ख़तरनाक सा कमेंट लिख दिया, जो कि आई गेस अब डिलीट हो चुका है। किसी ने मुझे कमेंट करके आई गेस कल बताया है, यहाँ पे मैं उनका कमेंट डाल रही हूँ। मैं मुंह से नहीं बोल सकती कि उन्होंने क्या लिखा, पर अपने ही बच्चों के लिए ऐसा कुछ लिखना मेरे ख्याल से सही नहीं है। हाँ, पूरा हक है पेरेंट्स को अपने बच्चों से गुस्सा होने का। हाँ, वो अपने बच्चों से नाराज़ हो सकते हैं, पर अपने बच्चों के लिए कमेंट सेक्शन में ऐसी बात लिखना व्हेन इवन अ डॉटर इज़ इन्वॉल्व्ड, वो गलत है। अच्छा, ये बात मैंने समझी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि अंकल जो हैं, जिनको सब पाए बोलते हैं, जिनका नाम है आई गेस अर्जुन रावत, राइट? तो वो अंकल जी बहुत ज़्यादा रिच हैं, वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, घर के सारे बच्चे अच्छा खासा कमा रहे हैं। तो इट्स नॉट नेसेसरी फॉर एवरीवन टू हैव अ यूट्यूब चैनल, बट द फैक्ट कि एक मेंबर इतने रेप्यूटेड फैमिली का यूट्यूब पे आके कमेंट खेलता है, एक दूसरे को कुछ बोल रहे हैं। आई नो सैंडी ने क्या बोला था कि मैंने किसी स्पेसिफिक इंसान के लिए नहीं बोला था कि उसने पेमेंट करी है, बट नीतू ने अपने पे क्यों लिया? तो भाई आप पहले बोल भी देते हो, है ना, फुलझड़ी जला भी देते हो, फिर उसमें से स्पार्क्स क्यों निकले, ये भी आपको प्रॉब्लम है। तो सैंडी के लिए उसकी साइड लेना, जबकि वो अभी आई भी नहीं है, एक तरफा होके बात करना जो भमू जी ने करा है, इन सब का जो रोल है, जो बड़े हैं घर के, उनका रोल ये होना चाहिए कि वो अपने छोटों को बताएं कि भैया सोशल मीडिया पे परिवार की लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए। वेयर एज ऑन द अदर हैंड घर के बड़े यानी भमू और जो पाए हैं, ये दोनों के दोनों अपने चैनल बनाते हैं और ये भी कमेंट वॉर शुरू कर देते हैं।
मुझे नहीं पता किसके कहने पर, लोगों को लगता है सैंडी के कहने पर हो सकता है कि वी आर मिसअंडरस्टैंडिंग सैंडी। तो यहाँ पे अंदर की बात क्या है, एक्चुअली में क्या चल रहा है, ये किसी को नहीं पता। अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछेंगे तो मैं नीतू का ही साथ दूंगी, क्योंकि मैंने उस दिन एक रील भी देखी थी, किसी ने कहा था अगर तुम अपनी माँ को साथ रखना चाहती हो तो क्यों नहीं रख सकती। सालों की मेहनत नीतू ने करी है, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स हर मदर। और जहाँ तक बात है उसका बुरा मानना, तो शायद वो अपना समझती है ना, भमू को, बाकी सबको, इसलिए वो चाहती है कि बर्थडे के दिन आके वो लोग विश करें। उसको बुरा लग भी सकता है इस बात का, क्यों नहीं, उसका हक है कि सैंडी को ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है, उसको उसकी साइड ज़्यादा ली जाती है। लखन के ऊपर वो दूसरे भाई को रखा जाता है, मुझे उनका नाम नहीं पता, सैंडी के जो होने वाले हस्बैंड हैं उनको, कि वो हमें पूरी की पूरी अपनी इनकम देता है, वो बड़ा अच्छा बच्चा है। देखिए, चाहे घर में कुछ भी चल रहा हो, यू डू नॉट वॉश योर डर्टी लिनन इन पब्लिक। घर के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आप कम से कम उनको घर की 4 दीवारी तक रखिए, पूरी दुनिया को पता। और यही मेरी प्रॉब्लम है विद व्लॉगर्स। कितने सारे ऐसे फैमिली व्लॉगर्स हैं जो इस तरीके की कोल्ड वॉर खेलते हैं फैमिली में। जब मुझे याद है लक्ष्य चौधरी का मैं एक वीडियो देख रही थी, तो उसने कहा था कि भैया इसलिए मैं ना दूसरों को कभी भी कैमरा नहीं पकड़ाता, घर वालों को, क्योंकि मुझे पता है कि उनको नहीं समझ में आएगा कि क्या जाना चाहिए क्या नहीं। तो छोटे तो छोड़ो, बड़े भी अगर शुरू हो जाएंगे तो फिर कहाँ जाएगी ये दुनिया। घर के सारे जो डिस्प्यूट्स हैं बहू सास में, मतलब सास भी कभी बहू थी कि अब सीरियल देखने की जरूरत नहीं है, हमें रियल लाइफ ड्रामा देखने को मिल रहा है, जहाँ पे सास एक बहू की साइड लेती है, दूसरी की साइड नहीं लेती है। बहू नंद का साथ दे रही है, नंद बहू का साथ दे रही है, पर माँ जो है वो बेटी का साथ नहीं दे रही, बेटे का साथ नहीं दे रही, वो एक बहू के चक्कर में पूरे घर को साइडलाइन कर रही है। सोचिए, आपको ये कहानी एकता कपूर की सीरियल से कम लगती है? एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि ये ऑलमोस्ट इन लोगों के घर की कहानी है एज पर स्पेकुलेशंस। मैं तो बस इतना कहूँगी कि भमू जी और जो इन सब के फादर हैं अंकल जी, वो दोनों ही एज अ मैच्योर इंडिविजुअल ये डिसीजन ले कि चाहे कुछ भी लड़ाई हो, चाहे कितना भी अपने बच्चों से उनको ऐसा फील हो कि उनका बच्चा एक ऐसा है, बेटी वो ऐसी है, कम से कम सोशल मीडिया पे कमेंट सेक्शन में ऐसी ड्रास्टिक बातें ना लिखें जो बाद में जाके आई एम श्योर फ्यूचर में वो रिग्रेट करेंगे कि पूरी दुनिया के सामने, क्योंकि आई एम श्योर उनके रिलेटिव्स ने भी वो कमेंट पढ़ा होगा, उनके बिजनेस पार्टनर्स ने भी देखा होगा। तो अच्छा नहीं लगता इस तरीके से घर की बातें घर तक ना रहें, और बहू बेटा बेटी इन सब की इज्जत अगर उछल रही है ऑन सोशल मीडिया, तो माँ बाप का ही फर्ज बनता है कि सबसे पहले तो अगर कोई भी पर्सनल बायस उनको एक बहू या एक बेटे की तरफ लग रहा है, तो अगर घर की बात पे करूँ तो कम से कम वो अपने दिल तक ये पर्सनल बायस रखे और जितना हो सके अपने बच्चों में इक्वालिटी रखें। अगर वो नहीं भी रख पा रहे हैं और अगर उनको खुलेआम ये बात रखनी है कि नहीं जी एक ही बेटा है और उसकी होने वाली बहू है जो हमारे लिए मैटर करते हैं, ना बेटी करती है, ना कोई और करता है, ना कोई और बेटा करता है, तो उस केस में कम से कम सोशल मीडिया पे आके अपने बच्चों को, जिनको वो नहीं पसंद करते, उनको शेम मत कीजिए, क्योंकि एट अ लेटर स्टेज इन लाइफ इसके जो लॉन्ग टर्म रेपरकशंस होंगे, जो आने वाले जनरेशन्स को समझ में आएगा और पता लगेगा कि भैया हमारी फैमिली कंटेंट क्रिएशन के चक्कर में कहाँ तक चली गई। जहाँ सोशल मीडिया पे लोग कंटेंट डालते थे, वहाँ आज फैमिली डिस्प्यूट्स को कंटेंट की तौर पे पेश किया जा रहा है। काश बड़े तो समझे कि ये जो नासमझ यूथ व्लॉगर्स हैं, जिनके लाइफ में प्राइवेसी की कोई अहमियत नहीं है, उनको तो कम से कम फॉलो ना करते हुए बड़े ये समझे कि हमें तो इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। उससे भी बदतर ये बात है कि कमेंट सेक्शन में आप ऐसी बातें रखते हो, आई एम सॉरी, इवन इफ यू डिलीट इट, आपकी बातें वहाँ आ जाती है, हजारों लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। और एक बहू के आने के बाद दूसरी की कीमत कम कर देनी, ऐसे घर आई एम सॉरी बट चलते हैं क्या? माँ के लिए तो सारे बच्चे एक बराबर होते हैं, माँ कभी भी एक की साइड नहीं लेंगी। हाँ, लड़ाई हो सकती है, बट वो कहते हैं ना, एक फिट ऑफ रेज में आप वो कमेंट डालते हो सोशल मीडिया पे, पर 10 दिन बाद आप हटाते, पता है क्यों? ये फैमिली पता है क्यों हटाती है? उनको ही पता है यार गड़बड़ कर दी या जल्दी जल्दी में डाल दिया। तो सोशल मीडिया को इतना हल्के में कोई ना ले, ना ही अपनी फैमिली को पूरी तरीके से कंटेंट बना के परोस दो। हम तो जितने व्यूअर्स हैं, हम तो रिएक्ट कर देंगे, हम तो एक्ट कर देंगे, पर फैमिली के किसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा? उनके जो कि व्लॉगर बने पड़े हैं और प्राइवेसी एट स्टेक रखी हुई है। अरे आपके अभी बच्चे भी उन्हें पता लगेगा कि मम्मी ऐसे डाल रही थी कमेंट, अच्छा चाची ऐसे डाल रही थी, अच्छा दादाजी ने तो ये बोला था। ओ माय गॉड, यू पीपल डोंट इवन हैव एन आइडिया, कंटेंट क्रिएटर्स दे डोंट इवन हैव एन आइडिया ऑफ द काइंड ऑफ रकस दैट दे आर इनडायरेक्टली क्रिएटिंग इन द लाइव्स ऑफ दोज जो अभी दुनिया में शायद आए
कभी नहीं है, एंड दोज आर द फ्यूचर जनरेशंस। तो प्लीज़ अपने वो इम्पल्सिव थॉट्स को कमेंट में आप ट्रांसलेट मत होने दो, बिकॉज उस टाइम पे तो आप कमेंट कर देते हो पर ज़िंदगी भर का रिग्रेट अपने लिए बना देते हो एक तरीके से, जहाँ पे आप उस कमेंट को कभी भी इरेज नहीं कर सकते, क्योंकि ये दुनिया आजकल स्क्रीनशॉट लेती है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स करती है। सो दैल बी ऑल। आई विश ये फैमिली डिस्प्यूट जल्दी खत्म हो, मैं दिल से चाहती हूँ कि ये ज़्यादा सेंसेशनल ना बने और वापस से सारे लोग एक हैप्पी फैमिली की तरह एक साथ रहें जैसे कि पहले रह रहे थे। मैंने एक बार इनको देखा था अरमान मलिक के व्लॉग में, तब सब साथ में दिख रहे थे, बहुत अच्छे दिख रहे थे। एक बार आंटी जी का भी एक व्लॉग मैं देख रही थी कि जहाँ वो अपने बड़े बूढ़ों को याद करके रो रही थी, तो वो सब कुछ अच्छा लगता है, होलसम लगता है कि हाँ एक परिवार साथ में बैठा है और सब एक दूसरे को सहारा दे रहे हैं, सब एक दूसरे से प्यार करते हैं। पर एक कोल्ड वाइब्स थ्रो करना थ्रू ईच अदर्स चैनल, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। एंड होपफुली भम्मू और पाए जो हैं वो आइस ब्रेक करेंगे बिटवीन ऑल ऑफ देयर चिल्ड्रन एंड जो आने वाली बहू हैं और जो एग्जिस्टिंग बहू है उनके बीच में। एंड मैं सैंडी को बहुत कुछ नहीं कहूँगी, पर इतना कहूँगी कि उनके आने से पहले इतना कुछ हो गया, सो शी शुड मीडिएट अ बिट मोर एंड मे बी ट्राई टू रिकनसाइल विद नीतू, क्योंकि पता नहीं मुझे नीतू में से वैसी वाइब्रेशंस आई नहीं है। मैंने बहुत कंटेंट नहीं देखा, मुझे नहीं पता कि वो अच्छी हैं या नहीं है, पर आपको किसी न किसी को देख के कुछ समझ में आ जाता है कि ये इंसान कैसा होगा। नीतू का प्यार फॉर हर मदर देख के, क्योंकि बहुत सारे लोग ना अपने मदर और फादर को बड़ा शेम करते हैं, वहीं नीतू जो है वो अपनी मॉम के लिए रील्स डाल के उनको डेडिकेट करती हैं कि येस आई विल बी विद माई मदर नो मैटर वॉट, पूरी ज़िंदगी मेरी माँ ने मेरा साथ दिया है। तो मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है जो अपने माँ बाप की कदर करते हैं और दिल से करते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं। ये मेरी कोशिश थी एक पॉडकास्ट बनाने के लिए और लखनीत, याद रखिएगा मैंने उनके व्लॉग ज़्यादा नहीं देखे हैं, हो सकता है कि मेरी नॉलेज उतनी ना हो इस फैमिली के बारे में, पर फिर भी मैसेज वही रहेगा कि माँ बाप ही अपने बच्चों को साथ रख सकते हैं। और कोई बच्चा बहुत अच्छा होता है, कोई बच्चा उतना अच्छा नहीं होता, और वो उनके दिल में उनको पता होता है, पर मुंह पे वो नहीं लाते। और जब मुंह पे ले आते हैं तो जो बच्चा उनको ज़्यादा पसंद नहीं होता उसका दिल दुखता है। और माँ बाप आई एम श्योर वो कभी ऐसा नहीं चाहेंगे, उनकी तो यही कोशिश होती है कि अपने बच्चों को हर मुसीबत से बचाएं। तो इस पॉजिटिव नोट पे इस पॉडकास्ट को मैं पूरा करती हूँ। अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉडकास्ट। दैल बी ऑल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।